जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 और यह प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 12 है ना। वर्ग 10 यानी क्लास 10th के लिए है ना। जो एपी से यह प्रश्न लिया गया है। एपी का मतलब हुआ समानांतर श्रेणी से यह प्रश्न को लिया गया है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य हो मतलब यह एपी है और एपी में पढ़ना होता है एन ज्ञात करे और एसएन ज्ञात करे। एन का मतलब हो गया है ना अंतिम पद ज्ञात करे और एसएन का मतलब हो गया है ना कि सभी संख्याओं का योग ज्ञात करे। तो एसएन को निकालने का तरीका होता है कि एसएन में निकालने के लिए यानी सभी अंकों का योग निकालने के लिए हमको ए चाहिए और डी चाहिए और एन चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम एपी अगर लिख लेंगे। एपी क्यों लिखेंगे? क्योंकि योग कह रहा है ज्ञात करने के लिए ना। योग ज्ञात करने के लिए यानी इसको इंग्लिश में कहे तो एसएन कहेंगे। एसएन ज्ञात करने के लिए ए डी और एन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम पहले एपी ज्ञात कर लेंगे। तो एपी कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले एपी लिख देंगे और शुरू करेंगे। कह रहा ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग। तो ये 40 ही मत समझ लीजिएगा कि ये मेरा प्रथम पद हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। 40 को निकालना है, इससे कोई मेरा मतलब नहीं है ना। आगे पढ़ेंगे। जो 6 से विभाज्य, देखो 6 से विभाज्य होने के लिए कह रहा ना, तो 6 से विभाज्य हो चाहे गुणज की बात करे है ना, जिसका बात करे उसका पहले यहाँ पे लिख देंगे। 6 से विभाज्य कर रहा है ना, तो 6 का पढ़ा लिख दो। 6 से विभाज्य कर रहा है तो 6 का पढ़ा, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24 है ना। ये कहाँ तक लिखना है? तो 40 तक। कब पद हुआ? 1 2 3 4। अभी इस तरह 36 को और लिखेगा तब जगह 40 होगा, क्योंकि अभी हम 4 को लिखे हैं। कब कार्य ज्ञात करने के लिए 40, तो यहाँ पे हम 40 पदों तक लिख देंगे। अब क्योंकि देखिए अब हमको इतना समय है आपको परीक्षा में कि 40 तक लिखिए फिर इसको जोड़िए। जैसे लिखिए 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60, ये 10 का न हुआ। अब को इस तरह 40 को लिखना होगा। 40 का 40 है ना। एक बात यहाँ 6 से विभाज्य करा ना, तो 6 का पढ़ा लिख लेंगे। अगर कहेगा 8 का विभाज्य तो 8 का पढ़ा लिख दो, 9 का विभाज्य तो 9 का पढ़ा लिख दो, 10 का विभाज्य 10 का लिख दो, 12 का विभाज्य तो 12 का पढ़ा लिख दो। कहाँ तक? 40 तक कहा तो 40 पद तक। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अब हम लिख लेते हैं ए बराबर कितना हो गया? 6। डी का फॉर्मूला होता है A2 घटाओ A1। A2 कितना दिया है? 12 घटाओ A1 कितना दिया है? 6। घटाएंगे तो 6 आएगा। एन कई पद तक कह रहा है? 40, तो यहाँ पे हम 40 लिख देंगे। अब एसएन का फॉर्मूला पर लगा लेंगे। तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है? 40 बटा 2। 2 ए का मान कितना दिया है? 6 प्लस फिर प्लस एन का मान कितना दिया है? 40 घटाओ का घटाओ 1 का 1। डी का मान कितना दिया है? डी का मान दिया है 6 बराबर। ये कटाएंगे तो 20 बार में कटेगा, तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। 6 दूना कितना होता है? 12 प्लस ये घटाएंगे तो 39। कितना हो जाएगा? 39 गुना है 6। देखिएगा ये दोनों के बीच में कुछ चिन्ह नहीं ना है, तो गुना। अब 20 का 20, 12 का 12 प्लस गुना करेंगे 9 6 54 5 और 6 त्रिक 18 और 5 9 6 54 5 6 18 5 8 5 3 8 5 13 2 1 3 23। कितना हो गया? 23। अब 20 का 20 लिख देंगे। अब जोड़ दो, 4 2 6 3 1 4 2 का 2। कोई दिक्कत नहीं। गुना कर दो, 20 से गुना करेंगे तो 0 का 0, 6 दूना 12 1, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4 के 4, यानी 4920 आपका क्या हो गया? आंसर।
ये जो प्रश्न जो दिख रहे हैं है ना, उसी आधार पर है, आपको बना करके और हमें कमेंट में आंसर इसका देना है। बस यहाँ पे 40 था तो हम 50 कर दिए हैं, यहाँ पे 6 था तो हम 4 कर दिए। आपको बना करके इसका जवाब हमारे कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 13 नंबर। हाँ, तो अब हम लोग 13 नंबर देखते हैं। कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। अब 8 के कह रहा है। अब आपको समझ में नहीं आता होगा कि हम यहाँ पे योग कह रहा है ज्ञात करने के लिए ना, तो योग का मतलब एसएन, योग का मतलब एसएन, और एसएन निकालने के लिए हमको ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए। तो इसमें दिया नहीं है, तो हम पहले उस तरह का बना लेंगे ताकि हमको ए, एन और डी पता चल जाए। और जब पता चल जाएगा तो हम आसानी से एसएन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। अब देखिए, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज कर देंगे कि गुणज कहे चाहे कहे विभाज्य, बात एक ही होता है। अब आप यहाँ कंफ्यूज कर रहे हो कि 8 के पढ़ा लिखे या कि 15 के पढ़ा लिखे। तो देखिए कह रहे ना 8 के प्रथम यानी 8 के पढ़ा लिखना है, 15 तक तो क्या पढ़ा लिखना है 8 के। तो यहाँ पे लिख देंगे एपी बराबर 8, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तीन का 24, 8 चौका 32 डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक लिखना है? तो 15 पदों तक लिखना है। कहाँ तक लिखना है? 15 पदों तक। अभी क्या पद हुआ? 1 2 3 4 का पद हुआ। इस तरह से करते करते 15 पद तक लिखना है, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम पहले एसएन निकालने के लिए पहले ए चाहिए, तो यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं। ए कितना हो गया? 8। डी कितना हो गया? इसमें से घटा देंगे, यानी A2 घटाओ A1। A2 कितना दिया? 16 घटाओ 8, यानी कितना हो गया? 8। एन कितने पदों तक है? 15, तो यहाँ पे 15 हो गया। अब एसएन का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान कितना दिया है? 15/2। 2 ए का मान 8 प्लस एन का मान 15 घटाओ 1 और डी का मान कितना दिया है? 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं कटेगा तो इस तरह इसको ऐसे ही लिख दीजिए। 8 दूना 16 जोड़ का जोड़, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 14 गुना 8 बराबर का बराबर 15/2। इस 16 हो गया प्लस 14 8 112 होता है, 112। अब देखिए 15/2 16 जोड़ देंगे तो 6 2 8 1 1 2 128। अब क्या करेंगे? 15/2 गुना 128। अब बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है कि 128 को गुना 15 से करें कि 2 से करें, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। देखिए कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ होना था 1। अब बोलिए 128 से 15 से गुना की भाग होगा तो गुना होगा, 2 से भाग होगा तो 2 से कटा देते हैं। तो 6 दूना 12 और 4 दूना 8, यानी 15 गुना 64। गुना करेंगे तब 15 चौका 60 के 0 हाथ में लगल 6, 15 छक 90 और 6 96, यानी आपका आंसर हो गया 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960। यानी 8 का पहाड़ा 10 बार लिखते हैं तो 80 होता है, उस तरह से 15 बार लिखेंगे तो 960 होगा। सबको जोड़ेंगे तब। चलिए अब आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं, आपको इसका जवाब बताइएगा, ठीक है ना। इसी आधार पर हम एक होमवर्क दे रहे हैं, आप बनाकर इसको दिखाएंगे, कमेंट में आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए आपको बना करके हमारे कमेंट में कमेंट कीजिएगा, तभी आप हम जान रहे हैं कि आप पढ़ने वाले हैं या आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, आप बता दीजिएगा तुरंत। आपको बनाना है बस, ज़्यादा नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। अगला क्वेश्चन, तो अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या पहले कौन होता है इसको जानते हैं। तो विषम संख्या का मतलब वे संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटे, उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं, है ना।
विषम संख्या कौन होगा? जैसे मान लीजिए ये 5 सम संख्या है कि विषम संख्या है, नहीं पता है तो 2 से भाग कर लो। 2 से भाग के 2 दूना 4, क्या ये पूरा पूरा कटा? नहीं ना कटा, तो नहीं कटा, इसलिए 5 किया है विषम संख्या। 5 किया है विषम संख्या। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि विषम संख्या का मतलब जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे। तो वही कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 के बाद में कितना आता है? 1। यहाँ पे पहले हम AP लिख लेंगे। कितना आता है? 1 1 2 विषम संख्या होगा नहीं, क्योंकि 2 से भाग लगाइएगा, 2 से तो पूरा पूरा कट जाएगा। 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 होगा, डॉट 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 50 के बीच में कर रहा है तो 50 कर रहा है तो 50 को पहले 2 से भाग लगाइए। तो ये 50 को 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4 1 10 2 5 10 पूरा पूरा कट गया। तो ये 50 विषम संख्या नहीं है, यानी सम संख्या है। तो 50 से वो कम आइए, 49 आया, 49 में 2 से भाग लगाइए, 2 दूना 4 कट गया 9 2 चौका 8 पूरा पूरा कटा, यानी 49 क्या है? विषम संख्या। तो यहाँ पे हम कितना डाल देंगे? 49। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 0 से 50 के बीच की विषम संख्या हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइएगा आप सब कोई बताएंगे है ना कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्या का होता है 25 गो और सम संख्या का होगा 25 गो। बात समझ में आ गई है? तो देखिए अब इसमें कै गो है, तो ये कोनो पढ़ाई थोड़े है कि कह देंगे 25 गो। तो मान लो कम था तो बता दिए, कहीं टेढ़ दे देगा तो क्या कीजिएगा? वहाँ निकालना होगा ना, तो उन्हें निकालना सीखते हैं पहले कि इसमें विषम संख्या कितना है। चलिए अभी हम बताए हैं कि कितना है, तो हमने मौखिक बता दिया 25, तो 25 आता है कि नहीं आता है। तो हमको योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको A चाहिए, तो A लिख लिए 1, D कितना देगा? तो A2 घटाओ A1, दूसरा पद घटाओ पहला पद। A2 कितना दिया है? 3, और A1 कितना दिया है? घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए n अब आपको इसको n नहीं मान लीजिएगा, n नहीं है, n नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पदों थोड़े लिखा है। इतना तक के बीच में कै गो नहीं पता है, तो n ज्ञात करना है। यानी ये दिया है n कितना दिया है? 49। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब हम n के सहायता से पहले n निकालेंगे, और जब n निकल जाएगा तब हम योग ज्ञात करेंगे। यहाँ पे अगर लिखता ना कि पदों तक रहता तब हो जाता है ना, यहाँ सीधे दिया है कि ये अंतिम पद, क्या दे दिया है? अंतिम। तो पहले हम n के सहायता से क्या निकाल लेंगे? n। तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहिएगा सर n का फॉर्मूला क्यों लगाए हैं? यहाँ कह रहा है योग ज्ञात करने के लिए आप n लगा दिए। तो देखो ना इसमें n नहीं ना दिया है, n दिया है, तो n के साथ से n निकालने के लिए हम n का फॉर्मूला लगाए हैं। n कितना है? 49, तो 49 लिख दो बराबर a कितना है? 1 प्लस n नहीं पता है तो n का n, 1 का 1 d 2, 49 का 49 बराबर का बराबर, 1 का 1 प्लस का प्लस, हमें गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा, घटाओ 2 एकम 2 2 1 2, 49 का 49 बराबर है 2 में से 1 घटेगा तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2n का 2n, 49 इधर माइनस में खत्म हो जाएगा प्लस में, बराबर के बराबर 2n का 2n, तो 49 से कितना हो गया? 50 बराबर कितना हो गया? 2n। तो ये 50 इन्हें कुछ भी चीज़ नहीं ना है, तो इधर आएगा तो बाटा में खाली n बच गया, कटाएंगे तो कितना आया? 25। तो बोलिए n बराबर उस समय 25 आया था कि नहीं आया था? ये आपका आंसर नहीं होगा। उस समय n बराबर 25 आया था ना? आया था। अब SN निकाल लेंगे। तो SN निकालने का 2 गो फॉर्मूला होता है ना? SN निकालने का 2 गो फॉर्मूला होता है। एक होता है n/2 a प्लस n होता है ना? 1 मिनट रोकिएगा, देख लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला 2 होता है। एक होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एगो ये होता है, एगो ये होता है। तो कहेगा सर आप ये कैसे लगा दिए, तो नहीं बताइए था। तो देखिए सबसे पहले इस पर भी आंसर आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा, तो इसलिए लगाया है कि जल्दी बन जाएगा। अब देखिए कहा ये लगाया है फॉर्मूला, देखिए इसमें n भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, an भी दिया हुआ है ना। तो जब a n और
एन दिया रहे तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके योग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बराबर का बराबर एन का मान कितना दिया है 25, तो 25 लिख दीजिए बटा 2। ए का मान कितना दिया है 1 प्लस एन का मान कितना दिया है 50 49। अब देखिए 25 बटा 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50। अब देखिए कन्फ्यूज करेंगे नीचे गुना होगा ऊपर गुना होगा, तो जब कन्फ्यूज होने की साफ जरूरत नहीं है आपको, कुछ ना तो 1 लगा दीजिए। अब ऊपर से गुना होगा नीचे से भाग, कटाएंगे तो 25 बार में कटेगा ही। 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625, ये आपका हो गया आंसर। यानी 0 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग 625 होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए देखेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, इसीलिए हम बोर्ड पर नहीं लिख दिए हैं, लेकिन आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है सब पढ़ेंगे। क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है ना। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया और तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने उस ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगी, यह कार्य 30 दिन तक विलंब कर देता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कोनो ठेकेदार है ना, कह रहा है कि अगर आप एक दिन नहीं आते हैं तो आपको 200 रुपया लगेगा पहला दिन। कितना लगेगा 200। उसके कल होकर नहीं आए तो 250 यानी 250। फिर इसके कल होकर नहीं आए तो कितना 300। फिर इसके कल होकर नहीं आए तो कितना 400। यानी प्रत्येक दिन 50-50 रुपया बढ़ करके आपको फाइन देना है। जैसे मान लीजिए ये हो गया, यहाँ पे देखेंगे एगो ई मंगरू भाई है ना, ये काम पर नहीं गया तो ठेकेदार कह दिया कि ठीक है एगो काम करो, नहीं है तो तुमको पहले का दिन 200 रुपये फाइन रहेगा। कितना रहेगा 200। फिर दूसरा दिन नहीं गया तो इसको 250 हो गया। कितना हो गया 250। फिर तीसरा दिन नहीं गया तो 300 हो गया। फिर चौथा दिन नहीं गया तो 350 हो गया। फिर पांचवा दिन नहीं गया तो 400 हो गया। इस तरह से करके ही बढ़ रहा है ना, इस तरह से करके बढ़ रहा है। तो हम ऐसे ही कर देंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे AP। यह काम कितने दिन तक चला है 30 दिन तक। यह काम कितने दिन तक चला है 30 दिन तक। तो बताइए इसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे AP। पहला दिन कितना है 200, दूसरा दिन कितना है 250, तीसरा दिन कितना है 300 ... यानी यह काम कितने दिन तक चलेगा 30 दिनों तक चलेगा। 30 दिनों तक। तो अगर मान लीजिए इस तरह काम अगर 30 दिन तक चलता है तो कितना फाइन देना पड़ेगा। तो चलिए इतना तो लिख दिए हम। अब इसको हम क्या करेंगे सोल्व करते हैं। तो ए कितना आ गया 200, D A2 घटाओ A1, D कितना है 250 घटाओ 200, ये घटेगा कितना हो जाएगा 50। N कितना दिन तक वसूलना है 30, तो 30 हो गया। अब हमको योग बताना है 30 दिनों का। तो योग का फॉर्मूला होता है SN और इसका फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। अब देखिए n का मान कितना दिया है 30 बटा 2, 2A का मान कितना दिया है 200, n का मान कितना दिया है, n का मान दिया है 30 घटाओ 1 और D का मान कितना दिया है 50। कोई दिक्कत, इसको घटा देंगे तो 15 बार में कटेगा। तो 15, अब यहाँ पे 200 दूना 400, ये घटाएंगे तो हो जाएगा 29 गुना ये कितना हो गया 50। 15 400 प्लस गुना करेंगे तो 0 का 0, 9 5 45 के 5 हाथ में लगा 4, 5 10 4 14, 15 का 15 जोड़ देंगे 0 5 4 4 8 1 का 1, इतना हो गया। गुना करेंगे तो 0
15 पचे 75 के 5 हाथ में लागल 7, 15 8 120 7 27 हाथ में लागल 12, 15 का 15 आ 12 15 12 27, यानी 27,750 रुपया वह 30 दिन का जुर्माना होगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों आगे देखेंगे अब 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 राशि रखी गई। मान लो कोई विद्यालय में है ना 7 गो नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये रखा गया। कितना रखा गया? 700। करा यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि किसी भी स्कूल में विद्यार्थियों को 7 पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया, ठीक है ना। 7 गो पुरस्कार देना था और पुरस्कार का कुल राशि यानी कुल मूल्य कहें तो 700 रुपया था। शर्त उसमें क्या था कि पहला को जितना मिलेगा है ना उससे 20 गो कम दूसरा को मिलना चाहिए, और जितना दूसरा को मिलेगा तो दूसरा से 20 गो कम तीसरा को मिलना चाहिए। जितना तीसरा को मिलेगा तो चौथा को देने के लिए तीसरा से 20 गो कम देना होगा। जैसे मान लीजिए पहला को मिला 200 तो दूसरा को मिलेगा 180, तीसरा को मिलेगा 160। इस तरह देने का क्या था? प्रावधान था। तो चलो पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे AP। अब यहाँ मान लेंगे A यानी पहला का हो गया A कॉमा दूसरा का कितना हो जाएगा? पहला से कम तो कम 20 कम A से 20। फिर तीसरा का कितना हो जाएगा? तीसरा का हो जाएगा इससे 20 को कम यानी 40 को हो गया। डॉट 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 कितना दिन तक? 7 नगद पुरस्कार, 7 नगद पुरस्कार, 7 नगद पुरस्कार। ओके चलिए तो सबसे पहले निकाल लेंगे हम A बराबर कितना हो गया? D बराबर निकाल लेंगे A2 घटाओ A1। A2 कितना हो गया? A2 हो गया A घटाओ 20 घटाओ A1 कितना हो गया? A से A कट गया यानी -20 बचा। N कितना दिन देना है? 7 सॉरी N कितना नगद पुरस्कार देना है? तो 7। और यहाँ पे SN दिया हुआ है। SN कितना दिया हुआ है? 700, ठीक है ना। चलिए तो अब ज्ञात करते हैं इसे हम। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। SN कितना दिया है? 700। तो यहाँ पे हम 700 लिख देंगे बराबर N कितना दिया है? 7/2 2A का मान A प्लस N का मान 7 घटाओ 1 D का मान -20। कोई दिक्कत नहीं। 700 का 700 बराबर नहीं कटेगा, छोड़ देना। 2A प्लस है घटेगा तो 6 होगा और 6 से गुना करेंगे तो -120। कोई दिक्कत नहीं। 100। अब यहाँ देखो 7/2 2A प्लस माइनस 120। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे 700 का 700 लिख दिए। अब देखिए ये दोनों के पापा जी 7/2 क्या हो गए? पापा जी। तो इनका हिस्सा इसमें भी है और इनका हिस्सा इसमें भी है। तो 7/2 को ऐसे लिख सकते हैं घटाओ एक दिन इसमें खा लिए तो कल होकर इसमें खाएंगे। तो अब इसमें चलाओ चाचा, इसमें चलाओ 120 का 120 है ना। अब यह क्या करें? कटा दें। कट गया 60 बार में कटा। तो 700 का 700 बराबर 7 A से गुना करेंगे तो A 7 छक 42 420। अब यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। 700 बराबर 7A घटाओ 420। अब देखेंगे यहाँ पे है 700 हो गया, इधर माइनस में कितने में हो जाएगा? प्लस में 420। 7A का 7A जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1120 बराबर 7A या 7A बराबर 1120।
तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1120 बटा कितना हो गया 7, कटा देंगे तो कटेगा 7 एकम 7, यानी भाग कर देते हैं, रुक जाओ, 7 एकम 7, 4 42, 7 छक 42, 0, यानी 160, 160, यानी पहले वाला का कितना मिलेगा 160, दूसरे वाला का 20 गो कम तो 140, तीसरे वाला का 20 गो कम 120, इस चौथे वाले को 20 गो कम 100 गो, फिर पाँचवें वाले को 20 गो कम 100 में से तो 80 गो, अच्छा इससे 20 गो कम 60 गो, कब हुआ 1 2 3 4 5 6, एक और इससे 20 कम तो कितना हो गया 40, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका क्या हो गया आंसर। देखिए तो पहले वाला को ज़्यादा मिला ना, उससे कम 20 गो, 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 ये आपका आंसर। अगर आपको कहीं भी इसमें परेशानी हो, समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच।